सीधा पूछा था। वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरस को बचाया, लहर है। एक और बार बार कही जाती है, एक और बार कही जाती है जॉर्ज सोरस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, जॉर्ज सोरस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर और जॉर्ज सोरस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता। और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा, हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है, और ये ओपन सोसाइटी के, मैंने उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश?
वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया, तुम दंगाई हो। ये जॉर्ज सोरस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है निशिकांत दुबे के आरोप जो हैं उनमें कुछ पेच हो, उनमें कुछ गलत बात हो, लेकिन एक बार तो आप कहिए, एक बार तो कहिए आरोप गलत है। क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीर आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद बीजेपी को हम सवाल पूछेंगे कि भाई किया जाता तो सवाल तो उठेंगे ना। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं, और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जैसे आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा था, उसके विरोध में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो फिल्म थी, एक फिल्म थी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पत्थर बरसा के आप कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो पत्थर मारेंगे। और प्रेम जी, आपने कहा कि मैं एक विचारधारा, बिल्कुल मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और मेरी विचारधारा है भारत देश। मेरी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल आज साथ हूं, आज चाहे कांग्रेस विरोध करे या बीजेपी विरोध करे। मैं कहता हूं अगर आज हाथरस का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी गए तो मैं उसका स्वागत करता हूं। किसी भी व्यक्ति का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं है बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम यह कहता है कि इस देश में सरदारों को, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, और उसके बाद एक आतंकवादी पन्नू कहता है राहुल गांधी ने हमारी मन की बात पूरी कर दी, राहुल गांधी ने वही कहा जो हम कह रहे हैं, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है और पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता हूं और मैं उसके खिलाफ हूं। तो अशोक श्रीवास्तव की एक विचारधारा है कि भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब भारत का हिस्सा है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि पंजाब को भारत से अलग कर ले, किसी माई के लाल में दम नहीं है कश्मीर को भारत से अलग कर ले। लेकिन जब एक पार्टी कश्मीर को तोड़ने वाले और पाकिस्तान से के इशारे पर खालिस्तान बनाने वालों का समर्थन करती है, तो अशोक श्रीवास्तव वैचारिक रूप से उसका विरोध करेगा, बार बार करेगा। उसके लिए आप चाहे तो मुझे निशाना बना सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मूर्ख कह सकते हैं, आप चाहे तो मुझ पर राजनीतिक हमले कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए देश है, देश सबसे पहले है। विजय पटेल बहुत सारी सुन लिए मैंने, अब मैं आऊंगा आपके पास। आपने उस सवाल का भी जवाब नहीं दिया और आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए सीधा सीधा मेरे ऊपर, निजी उस पर। मैं कोई नहीं, अशोक श्रीवास्तव कोई नहीं है, अशोक श्रीवास्तव कोई नहीं है। मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा। नहीं, आपने मुझ पर आरोप लगाया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैं किस विचारधारा के साथ हूं, और मुझे माफी चाहिए। मैं विजय पटेल फिर आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास, बिल्कुल मौका दूंगा आपको। विजय पटेल तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अजय वर्मा या प्रेम जी कह रहे हैं कि भाई इन आरोपों में दम नहीं है, इन आरोपों में दम नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रेम कुमार जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे थोड़ा अचरज हो रही है कि उनको जॉर्ज सोरोस कितना डेंजर आदमी हो पता नहीं है। जॉर्ज सोरोस का अगर आप इतिहास देखोगे तो वो बंदा खुद पावरफुल नहीं है, बट वो जो पैसे मैनेज करता है उसका एक क्वांटम हेज फंड करके एक हेज फंड चलता है जो 1960 या 70 के दशक में बना था, और वो जो पैसा है वो यूरोप और अमेरिकन एलिट्स का है। उसमें रोथशिल्ड फैमिली आ जाती है, रॉकफेलर फैमिली आ जाती है, दूसरी राजवी फैमिली जो है यूरोप की, उनके सारे पैसे हैं। तो वो इन पैसों से क्या करता है, ये देश को तोड़ता है, शेयर मार्केट तो उनको तोड़ता है, फिर जो उनके पैसे करेंसी होती है उनको तोड़ता है। तो बेसिकली डिस्ट्रॉइंग, जैसे शेयर मार्केट में आपको पता होगा कि शेयर के गिरने में भी कुछ लोग पैसा कमा सकते हैं और ऊपर जाने में भी कमा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जॉर्ज सोरोस का जो रोल है वो डिस्ट्रक्शन पार्ट में है कि अगर किसी कंट्री को तोड़ना है, किसी शेयर मार्केट को तोड़ना है, तो एज ए शॉर्ट सेलर, एज ए हेज फंड मैनेजर वहां से कैसे पैसा निकाले, जो सामान्य लोग हैं उनका पैसा तो डूब जाएगा। दूसरा,
वो दुनिया में सबसे बड़ी ड्रग्स पॉलिसी अलायंस करके एक एनजीओ चलाता है, जिसका सबसे बड़ा डोनर वो है। तो आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है कि जॉर्ज सोरोस का जो इन्वेस्टमेंट हो, खुद ड्रग्स जो मेक्सिको वगैरह में कार्टेल चलता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। और वहां श्रीलंका या तो दूसरे जहां भी कंट्रीज में अगर मान लो उनको लीगलाइज करने के लिए पॉलिसी, इंडिया में भी है, अभी उस लॉयर का नाम नहीं लूंगा मैं, उनकी एनजीओ है, उसमें भी फंड जाता है। और उनकी एनजीओ के वेबसाइट पे आप जाकर देखोगे तो वो ड्रग्स को लीगल करने के लिए वो लॉबी करते हैं गवर्नमेंट से, या तो वो पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं। तो और वहां से लेकर फिर लॉयर प्रोवाइड करवाना, जो लोग ड्रग्स में पकड़े जाते हैं उनको लॉयर प्रोवाइड करवाना। दूसरी बात, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इनका जो भी कुछ पैसा वगैरह ट्रांजेक्शन है वो सारा कुछ टेक 7 कंट्रीज से मैनेज होता है। साइप्रस हो, या तो मलेशिया हो, या तो कैरेबियन जो भी कंट्रीज है वहां से हो, यूके में कुछ पार्ट है वहां से हो। तो ये पूरा रोल वहां से घूमता है। और एनजीओ के नाम पे वहां से जो उगाही होती है जो इन ड्रग्स पैसों से, वो पूरा खेल जो ये स्कॉलरशिप देना, फिर कंट्रीज में जो उनके रिसोर्स होते हैं उनको पैसा देना, ये पूरा खेल चलता है। तो जॉर्ज सोरोस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, लेकिन इससे जो रिश्ते, इसके रिश्ते जो बीजेपी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ, सोनिया गांधी के साथ, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आप तो फैक्ट चेक करते रहते हैं इन चीजों का। देखिए सिंपल सा है, अगर पीएम की जो लड़की है वो सीधे सीधे अगर जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में बैठी है, और ये फाउंडेशन का मोटो आप सुनिए, ये नेशनलिज्म के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, जैसे कम्युनिस्ट का एक सपना है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, वैसे कैपिटल जो लोग हैं बड़े बड़े रोथस्चाइल्ड या तो रॉकफेलर, उनका भी एक सपना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। तो जॉर्ज सोरोस ओपनली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इसलिए बनाया उसने क्योंकि उसका प्रोफेसर हुआ करता था, उसका एक ओपन सोसाइटी करके एक पूरा प्रोजेक्ट था कि कैसे पूरी दुनिया में नेशनलिज्म खत्म करके पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट हो, जहां मतलब वो नेशनलिज्म के खिलाफ है। तो जो देशभक्त लोग हैं, वो अगर पीएम की बेटी अगर जॉर्ज सोरोस के बोर्ड में बैठी है, हर्षवर्धन जो सोनिया गांधी जी के सलाहकार रह चुके हैं वो अगर उनके बोर्ड में बैठे हैं, ऐसे कई सारे कनेक्शन है। दूसरे जो अपने मान लो कि बिजनेसमैन है वो डायरेक्ट उनके कनेक्टेड है और वो फंड करते हैं कांग्रेस को। तो ये बहुत सारे कनेक्शन है जो सीधे सीधे कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये साबित करना चाहिए कि ये बताना चाहिए कि हाँ जॉर्ज सोरोस खराब आदमी है, हम उनसे कोई संपर्क नहीं है, हम उनसे कोई फायदा नहीं लेते। बट